तुमने कभी नोटिस किया है कि एक समय था जब कोई इंसान तुम्हारे हर मैसेज का इंतजार करता था और आज वही इंसान सीन करके छोड़ देता है। और सबसे कंफ्यूजिंग बात होती है क्या पता है? सबसे कंफ्यूजिंग बात ये होती है कि तुमने कुछ गलत किया ही नहीं, तुम रूड नहीं हुए, तुमने चीट नहीं किया, फिर भी अट्रैक्शन धीरे धीरे खत्म हो गया। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि लोग अट्रैक्शन कैसे खो देते हैं और उन्हें खुद पता भी नहीं चलता। देखो, पहली बात साफ समझ लो, अट्रैक्शन लॉजिक से नहीं चलता। अट्रैक्शन चलता है एनर्जी से और इमोशन से, और ज़्यादातर लोग वो उसी एनर्जी और उसी इमोशन को मार देते हैं जहां उन्हें लगता है कि वो केयर कर रहे हैं। पहली पॉइंट है कि ओवर अवेलेबिलिटी। जब तुम हर वक्त अवेलेबल रहते हो ना, हर कॉल उठाते हो, हर प्रॉब्लम सॉल्व करने दौड़ पड़ते हो, तो सामने वाले के दिमाग में एक सिग्नल जाता है, इसके पास अपनी लाइफ में कुछ और है ही नहीं। और हार्श लगेगा, लेकिन ट्रूथ यही है। जो किसी की ज़िंदगी में अगर आपको अपनी वैल्यू बनानी है तो वैल्यू स्कैर्सिटी से बनती है, अवेलेबिलिटी से नहीं बनती है। मतलब अगर आप हर जगह किसी भी काम के लिए अवेलेबल रहोगे, किसी भी लाइफ में अवेलेबल रहोगे, तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिक गिर ही जाएगी। पॉइंट नंबर 2 ये है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लेन करते हो। पॉइंट नंबर 2, एक्सप्लेनिंग टू मच। लोग अट्रैक्शन तब खोते हैं जब वो हर बात एक्सप्लेन करने लगते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा था, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रही हो। देखो, जो इंसान तुम्हें समझना चाहता है ना, उसे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, और जो नहीं समझना चाहता उसे एक्सप्लेनेशन से फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। साइलेंस कभी कभी सबसे पावरफुल जवाब होता है, तो इसीलिए कभी भी किसी को एक्सप्लेन मत करो। और पॉइंट नंबर 3, ट्राइंग टू हार्ड टू बी लाइक्ड। मतलब आप बहुत ज़्यादा घुसने की कोशिश कर रहे हो कि यार ये मुझे पसंद कर ले, और ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है। जब तुम बार बार ये प्रूव करने लगते हो कि मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं अलग हूँ, मैं केयर करता हूँ, तो अट्रैक्शन बढ़ता नहीं है और घट जाता है और कम हो जाता है, क्योंकि अट्रैक्शन कॉन्फिडेंस से आता है, अप्रूवल से नहीं आता है। और पॉइंट नंबर 4, लूजिंग योर ओन फ्रेम। शुरुआत में तुम्हारी अपनी सोच थी, तुम्हारे अपने ओपिनियंस थे, अपनी बाउंड्रीज थी, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, तुम एडजस्ट करते गए क्योंकि सामने वाले को खुश रखना है। तुम बेंड करते गए, तुम खुद को छोटा करते गए, और एक दिन सामने वाले ने अनकॉन्शियसली ये डिसाइड कर लिया कि दिस पर्सन रिवॉल्व अराउंड मी। ये इंसान के पास खुद का कुछ भी नहीं है, बस वो मेरे चारों तरफ घूमता रहता है। और यही वो मोमेंट होता है जहाँ पर अट्रैक्शन मरना शुरू हो जाता है। और पॉइंट नंबर 5, इमोशनल डिपेंडेंसी। जब तुम्हारा मूड किसी और के रिप्लाई पर डिपेंड करने लगे तो समझ लो कि तुमने अट्रैक्शन नहीं, डिपेंडेंसी क्रिएट कर ली है। कभी कभी होता नहीं है, यार उसका मैसेज नहीं आया तो दिन भर सैड होते हैं, हो गए हैं, या वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, तो एक इमोशनल डिपेंडेंसी आ जाता है। यार मुझसे बात नहीं कर रही है तो तुम अपने दोस्तों से लड़ाई कर बैठे, या फिर जहाँ भी काम कर रहे हो वहाँ पर तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि तुम किसी और के हवाले हो चुके हो। इसे बोलते हैं इमोशनल डिपेंडेंसी। तुम्हें उसकी हाँ या ना या मैसेज, स्माइल, सॉरी सब कुछ चाहिए होता है। और याद रखो, पीपल फील अट्रैक्टेड टू द स्ट्रेंथ, नॉट इमोशनल बर्डन। अब जब तुम खुद इमोशनल डिपेंडेंसी एक बर्डन लेके बैठे हुए हो तो इस सामने वाले इंसान को तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ दिखती ही नहीं है। और आखिरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अट्रैक्शन कोई ट्रिक नहीं है, कोई मैजिक लाइन नहीं है। अट्रैक्शन तब बनता है जब तुम्हारी लाइफ इतनी फुल हो कि किसी और को उसमें जगह बनानी पड़े, किसी और को लगे यार नहीं, अगर इस इंसान से मैं बात नहीं करूँगी या नहीं करूँगा तो सामने वाला मुझे खुद ही अपनी लाइफ से निकाल देगा। तो अगर कोई भी आपकी लाइफ से दूर जा रहा है तो आज से एक रूल बना लो 2026 से, कि उसे पकड़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना है। रुकना है, ऑब्जर्व करना है और अपनी लाइफ पर फिर से वापस फोकस करना है। वैसे ही रहना है वैसे ही बनना है जब तुमने पहली बार उस इंसान से खुद को मुलाकात करवाया था। क्योंकि अक्सर लोग तुम्हारी एब्सेंस में तुम्हारी वैल्यू समझते हैं, और अगर ये बात तुम्हें सोचने पर मजबूर कर रही है तो समझो तुम अकेले नहीं हो। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना चॉइस है, लेकिन इसे समझना ज़रूरी है, क्योंकि अट्रैक्शन कभी मांगने से नहीं मिलता है। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।